कह रहा होता है, पर जालिम डैड को उस पर तरस नहीं आता। वो उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है, लेकिन उसे रोता देखकर शाओयांग रुक जाती है और सोचती है कि ये एक खूनी चाल है। मैं अब कंगाल हूँ, मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती तो अपने बच्चे का कैसे रख पाऊंगी। वो खुद को दिलासा चैंगी लिटिल शाओयू को घर के अंदर ले आता है और चुप करवा कर कहता है कि मैंने पहले ही आंटी शूलू को कॉल कर दी है, वो थोड़ी देर में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आ जाएगी। तुम डैड पर यकीन करो, डैड डेफिनेटली तुम्हारी मॉम से ज्यादा बेटर हैं। ये कहते ही वो रूम की तरफ देखता है तो पूरा रूम खाली होता है, इवन के बेडशीट भी। शाओयांग तो चोर नहीं निकली, सारा कुछ अपने साथ ले गई। चैंगी कहता है कि मैं भी सोचूं कंपनी ट्रक घर के बाहर क्या कर रहा था। ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट डे शाओयांग बैंक बैलेंस देखकर कहती है कि मैंने सोचा रियल शाओयांग के पास कुछ सेविंग होगी, पर उसके पास तो 1 लाख युआन भी नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे अपने दम पर कुछ पैसे कमाने का कोई रास्ता निकालना होगा। तभी सामने से लिटिल शाओ और शूलू आ रही होती है। शूलू के गार्ड्स लिटिल शाओ को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन लिटिल शाओ उनके साथ नहीं जाना चाहता। वो जिद कर रहा होता है और कहता है कि जाने दो मुझे, मैं अपने मम्मा को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहते ही वो हाथ छुड़ा कर वहाँ से भाग जाता है। शूलू गार्ड को ऑर्डर देती है कि जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। उन्हें देखकर शाओयांग पीछे मुड़ जाती है और सोचती है कि लड़की अपने बारे में सोचो, इन सब मसलों से दूर रहो। वो खुद को रोकने की कोशिश करती है पर रुक नहीं पाती और कहती है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बोलकर वो गुस्से से उनके पास जाने लगती है। शूलू लिटिल शाओ से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। लिटिल शाओ कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो और ना ही कभी बन पाओगी। शूलू कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो तुम्हें अब देखना भी नहीं चाहती। बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुनो। तभी शाओयांग आकर उसे पुश करके कहती है कि ओ हेलो, क्या कहा तुमने। मम्मा को देखकर लिटिल शाओ उसके पास जाता है। शाओयांग कहती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, बच्चे से झूठ बोलते और उसे हर्ट करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। शूलू अच्छा बनने का ड्रामा करती है और कहती है कि सिस्टर काफी समय बाद मिल रहे हैं। शाओयांग कहती है कि किसे कहा बहन तुमने, क्या तुम सड़क पर चलते हर किसी को अपनी बहन बना लेती हो। शूलू कहती है कि सिस्टर शाओयांग, मैं तुम्हारी बहन शूलू हूँ। शाओयांग सोचती है अच्छा तो ये वो चुड़ैल है जो घटिया चालें चलती है। शूलू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि सिस्टर हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, क्यों ना कुछ देर हम साथ बैठकर बातें करें। शाओयांग उसका हाथ दूर करके एटीट्यूड से जवाब देती है ठीक है चलो, और लिटिल शाओ को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में तीनों कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। शाओयांग कहती है कि सीधी बात, नो बकवास, चलो सच बताओ, तुम चैंगी से शादी करना चाहती हो, लेकिन हमारा लिटिल शाओ इस बात से एग्री नहीं है, यही बात है ना, सही कहा मैंने। शूलू कहती है कि हाँ, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। शाओयांग कहती है कि बस बस, मुझे किसी कमिटमेंट की जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, तुम मुझे 10 मिलियन दो, मैं चैंगी को छोड़ दूंगी और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। ये सुन शूलू रोने लगती है। शाओयांग हैरान होकर सोचती है कि अब इसे क्या हो गया। शूलू कहती है कि शाओयांग तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये बोलकर वो चैंगी को कॉल मिलाकर कहती है कि तुमने अभी जो कहा उसे जरा फिर से कहना। शाओयांग कहती है कि 9.9 मिलियन से 1 रुपया भी कम नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी वैल्यू करोड़ों में है, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं, और उसके बदले मैं तुम्हें अपना रिच हस्बैंड जो दे रही हूँ। चैंग ये सब सुन लेता है और कहता है कि शाओयांग बकवास बंद करो। शाओयांग कहती है मैं तो नहीं करूँगी बंद। ये कहकर उसका कॉल कट कर देती है और शूलू से कहती है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 घंटा है, अब तुम खुद डिसाइड करो, तुम्हें पैसे से प्यार है या चैंगी से। शूलू कहती है कि शाओयांग तुम मेरी इंसल्ट कर सकती हो, लेकिन चैंगी के लिए मेरे प्यार को नीचा नहीं दिखा सकती। शाओयांग लिटिल शाओ से कहती है कि तुम्हें बहुत केयरफुली से चलना चाहिए। अगली बार जब तुम इस तरह के इंसान से मिलो जो प्यार के बारे में इतनी बातें करता है और उसके लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता, तो यकीन करो वो धोखेबाज है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। फिर शूलू से कहती है कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती और चैंगी को बता देना कि मैं अपने बच्चे को साथ ले जा रही हूँ, और हाँ, उसे याद से कह देना कि रेगुलरली मेरे अकाउंट में एलिमनी पेमेंट ट्रांसफर कर दे। शूलू कहती है कि क्या तुम अब भी चैंगी को लूटना चाहती हो।
शाओयांग कहती है, क्या तुम लॉ के बारे में कुछ नहीं जानती? ये लीगल मैंडेट है। अगर वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं उस पर मुकदमा कर दूंगी। ये सुनकर शूलू गुस्से से लीमू पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह पर फेंकने लगती है। तभी शाओयांग उसका हाथ पकड़कर रोकती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी तुम्हारी चाल नहीं समझ पाऊंगी। फिर लीमू पानी पीकर गिलास उसके हाथ में थमाकर कहती है कि फीमेल लीड पर पानी फेंकना, उसे टॉर्चर करना और उसे ड्रग देना ये सब पुराना हो गया है। ऑडियंस ऐसी घिसी-पिटी स्टोरी देखकर खुश नहीं होने वाली, कुछ नया करो। ये बोलकर लिटिल शाओ को लेकर चली जाती है। शूलू गुस्से में बैठकर अपना हाथ ही जख्मी कर लेती है। तभी चेंगी आता है और शाओयांग और शाओरुई को ढूंढने लगता है, पर दोनों वहाँ नहीं होते। शूलू ड्रामा स्टार्ट करती है और झूठ कहती है कि चेंगी सिस्टर शाओयांग ने मुझे मारा। चेंगी उसकी बात को इग्नोर कर देता है और पूछता है कि शाओयांग मेरे बेटे को कहाँ ले गई। शूलू इशारा करके बताती है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर चेंगी असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके शाओयांग को ढूंढो। असिस्टेंट शाओयांग का पता लगाकर चेंगी को एड्रेस सेंड कर देता है। चेंगी उस जगह पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ मेरे बेटे को लेकर छुप जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। ये कहते ही वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो वो बिना नॉक किए घर के अंदर जाता है। तो लिटिल शाओ शाओयांग से कहता है कि मॉम प्लीज आंखें मत खोलना, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ये सुनकर चेंगी रुक जाता है और चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। लिटिल शाओ मॉम के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता है। ये देख शाओयांग खुश होती है और लिटिल शाओ से कहती है कि वाओ तुमने ये मेरे लिए खरीदा। लिटिल शाओ कहता है कि हाँ मॉम, ये लिमिटेड गिफ्ट बॉक्स है जिसे मैंने लंबे समय से ऑर्डर किया हुआ था। देखो ये ब्यूटीफुल है ना, मैंने इसे अपने पॉकेट मनी से आपके लिए खरीदा है। शाओयांग कहती है कि सच में ब्यूटीफुल है, मॉम को ये बहुत पसंद आया, तुम सच में मेरे लिए लिटिल एंजल हो। लिटिल शाओ मिरर देखकर कहता है कि चलो मॉम जल्दी से ट्राई करो। शाओयांग प्रोडक्ट यूज करने लगती है। चेंगी दूर खड़ा उसे प्यार से देख रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। शाओयांग कहती है कि ऐसा लगता है इसे यूज करने के बाद मेरा फेस लिटिल शाओ की तरह कोमल और इलास्टिक हो गया है। लिटिल शाओ कहता है कि मेरी मॉम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉम है। शाओयांग कहती है कि मेरा लिटिल शाओ भी दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। वैसे शाओरुई ये बताओ तुम मॉम को ब्यूटी ब्लॉगर बनने के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं एक ब्लॉगर बन सकती हूँ? लिटिल शाओ कहता है कि ऑफ कोर्स आप बन सकती हो, मैं अपनी सारी पॉकेट मनी आपको दे दूंगा। चेंगी को ये बात पसंद नहीं आती, वो गुस्से से दीवार पर पंच करता है और कहता है कि इस लालची लड़की ने अपने बेटे की पॉकेट मनी भी नहीं छोड़ी। ये कहते ही वो जाने लगता है। तभी उसका हाथ कैक्टस प्लांट से टकरा जाता है और प्लांट नीचे गिर जाता है। फिर ये होता है। घर के अंदर आवाज सुनकर शाओयांग कहती है कि कौन है बाहर? चेंगी जवाब नहीं देता तो शाओयांग को लगता है कि घर के अंदर कोई चोर घुस आया है। वो फ्लावर वास उठाकर उसे मारने लगती है। तभी चेंगी उसे रोकता है, लेकिन हाथ में चोट लगने की वजह से उसे पेन भी हो रहा होता है। शाओयांग कहता है कि चेंगी तुम अंदर कैसे आए? चेंगी चिल्लाकर कहता है कि तुमने दरवाजा खुला रखा था और मैं अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस दो। ये कहते ही वो शाओरुई के पास जाने लगता है तो शाओयांग उसे रोकती है और कहती है कि क्या कहा, मेरे बेटे को लेने आए हो? वो उसे पीछे पुश करती है और कहती है कि क्या तुम लिटिल शाओ की देखभाल कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी चहेती शूलू उसे धमकाती है? चेंगी शॉक्ड होकर कहता है कि क्या, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। शाओयांग गुस्से से कहती है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। चेंगी उसे कुछ नहीं कहता, बस देख रहा होता है क्योंकि वो सही तो बोल रही है। शाओयांग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है नैनी और बॉडीगार्ड रखने से बच्चे का ख्याल रखा जा सकता है? बच्चे को पेरेंट्स की कंपनी की जरूरत है, समझ आई मेरी बात? बस अच्छे डैड बनने का दिखावा करना आता है। ये कहते ही वो जाने लगती है। तभी चेंगी उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि तुम और शाओरुई प्लीज घर वापस आ जाओ, मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है। ये सुन शाओयांग शॉक्ड होती है और समझ जाती है कि ये भी नॉवेल का कोई सीन होगा।
वो अपना हाथ दूर करके कहती है कि चेंगी, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, मुझे मत छुओ और मुझसे दूर रहो, हम पहले ही तलाकशुदा हैं। तभी चेंगी उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि तुम हमारे रिश्ते को एक और चांस क्यों नहीं देना चाहती, मुझे एक रीजन दो। तो शाओ यांग झूठ कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुन चेंगी शॉक होकर कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। शाओ यांग कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, उफ क्या लड़का है वो, चिकना चेहरा, सुरीली आवाज, उफ मेरा दिल करता है बस उसकी आवाज सुनती रहूं। वो मैग्नेटिक पर्सन है जो मुझे अपनी तरफ खींचता है, मैं तो उसकी हर चीज पर फिदा हो गई। ये सुनकर चेंगी को गुस्सा आता है, उसे बुली करके कहता है कि बस बहुत हुआ, बताओ कौन है वो। शाओ यांग कहती है कि उसका नाम लू शाओटैन है। ये सुनकर चेंगी को सदमा लगता है। तभी लिटिल शाओ आता है और चेंगी को मारकर कहता है कि मेरी मॉम को बुली मत करो, तुम बहुत बुरे डैड हो। चेंगी सैड होकर पूछता है कि ये कब हुआ। शाओ यांग कहती है कि तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एनीवे, अगर तुम डिसेंट लाइफ जीना चाहते हो तो अपने सर पर चढ़े इस गुस्से को कम करो और लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाओ। वैसे भी हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये सुनकर चेंगी इमोशनल होकर कहता है ठीक है, मैं डिवोर्स के लिए एग्री हूँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में 9.9 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगा। ये कहते ही वो पीछे मुड़ता है और आंसू बहाकर वहाँ से चला जाता है। लिटिल शाओ कहता है कि मॉम डैड रो रहे थे, उन्हें रिग्रेट हो रहा है। शाओ यांग कहते हैं कि हाँ उसे रिग्रेट तो होना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि चेंगी ने 9.9 मिलियन देने को कहा तो वो चिल्लाकर कहती है कि 9.9 मिलियन क्यों, तुम मुझे 10 मिलियन भी दे सकते हो। लेकिन चिल्लाने का क्या फायदा, चेंगी तो जा चुका है। लिटिल शाओ कहता है कि मॉम मैं जानता हूँ कोई लू शाओटैन नहीं है, आपने डैड से झूठ कहा। शाओ यांग कहती है कि चुप, आहिस्ता बोलो, जिंदगी की कदर करो और ऐसे बॉसी डैड से दूर रहो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बस अपनी करियर पर फोकस करूंगी। नेक्स्ट डे शाओ यांग प्रोड्यूसर से मिलने क्लब जाती है। प्रोड्यूसर को उसका आइडिया पसंद आता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। शाओ यांग खुद से कहती है कि लाइव ब्रॉडकास्ट का कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया। शाओ यांग चलो अब आगे बढ़ो। शाओ यांग जैसे ही बाहर जा रही होती है तभी दरवाजे पर चेंगी आता है जो नशे में धुत होता है। उसे ऐसे देख शाओ यांग शॉक्ड होती है। चेंगी उसके क्लोज जाने लगता है। शाओ यांग उसे दूर करते हुए कहती है कि चेंगी ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने बहुत पी रखी है, दूर हटो मुझसे। चेंगी नहीं हटता तो शाओ यांग कहती है कि एक मिनट रुको, जिसके साथ तुम ड्रिंक कर रहे थे वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो जाने की कोशिश करती है लेकिन चेंगी उसे नहीं जाने देता और कहता है कि तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो, क्या तुम जानती हो इसके लिए तुम्हारा क्या अंजाम होगा। शाओ यांग कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, काश मैं तुम्हें अभी खत्म कर पाती। ये कहते ही वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है पर कोई नहीं आता तो वो किसी को कॉल करने लगती है ताकि कोई तो आए उसे बचाने। पर चेंगी उसे मोबाइल छीन कर फेंक देता है। ये देख शाओ यांग को गुस्सा आता है। तभी चेंगी उसके क्लोज जाता है तो शाओ यांग बड़ी मुश्किलों से उसे चेयर पर बिठा देती है और गुस्से में उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वहाँ गार्ड आता है और कहता है कि रुको, ये तुम क्या करी हो, ये हमारे बॉस हैं और इस क्लब के ऑनर भी। ये कहते ही वो चेंगी को उठाकर ले जा रहा होता है। शाओ यांग वहाँ से जा रही होती है तो गार्ड कहता है कि रुक जाओ, अगर तुम यहाँ से गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, मेरे साथ बॉस को हॉस्पिटल ले चलो। शाओ यांग ना चाहते हुए भी उनके साथ जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। गार्ड और शाओ यांग चेंगी के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शुलू आती है और शाओ यांग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाओ यांग कहती है ओ अच्छा, तो ड्रग देने वाली पर्सन तुम ही हो। शुलू घबरा जाती है और कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम। शाओ यांग कहती है कि तुम ही वो पर्सन हो, मुझे अच्छे से पता है। शुलू कहती है तुम तो वैसे भी चेंगी को डिवोर्स देने वाली हो। शाओ यांग कहती है मैं भी बहुत टाइम से इंतजार कर रही हूँ तुम दोनों की शादी का, क्योंकि आखिरकार तुम ही उसकी सेकंड वाइफ बनने वाली हो। तभी चेंगी को होश आता है लेकिन शाओ यांग को पता नहीं चलता। वो शुलू से कहती है कि अगर तुम्हें ड्रग देना ही था तो मुझे बता देती, मैं भी तुम्हारा इसमें साथ देती। तभी चेंगी कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। ये कहते ही वो शाओ यांग के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ये अपने लवर को देना चाहती हो या एक नए लड़के को पसंद करने लग गई हो। तुम्हें किसी भी लड़के से प्यार क्यों न हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। शाओ यांग कहती है क्या तुम्हें बस बुली करना आता है। तभी चेंगी उसका गला दबाकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं और ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। शाओ यांग सोचती है कि फोर्स लव का सिलसिला शुरू हो गया है। तभी वो खुद को छुड़ाती है और शुलू को आगे करके कहती है कि तुम्हारी इससे शादी होने वाली है, तुम इससे बात करो।
शुलू कहती है कि चेंगी, क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने बचपन में तुम्हें बचाया था और मेरे शोल्डर पर चोट भी लग गई थी, उसका निशान आज भी है। उस टाइम तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम लाइफ टाइम मेरा ख्याल रखोगे। शाओयांग कहती है कि चेंगी, इस निशान को देखो, ये निशान तुम्हारे प्यार की निशानी है। ये कहते ही वो उसके स्कार को टच करती है, तभी वो पेपर उड़ जाता है और शुलू का झूठ सामने आ जाता है। चेंगी कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। जैसे ही शाओयांग उस फेक स्कार को ठीक करने लगती है तो वो और मजीद खराब हो जाता है। शुलू कहती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया ना। तो शाओयांग कहती है कि तुम दोनों बातें कर लो, मैं यहाँ से चलती हूँ। वो जैसे ही जाने लगती है तभी चेंगी उसे रोकता है, तो इस चक्कर में उसका कोट उतर जाता है और उसके शोल्डर पर चोट का निशान नजर आता है। ये देख चेंगी को पता चल जाता है कि बचपन में जिसने उसे बचाया था वो शुलू नहीं, शाओयांग थी। चेंगी शाओयांग से कहता है कि वो तुम थी, राइट? हाँ या ना, जवाब दो मुझे। शाओयांग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? शुलू कहती है कि शाओयांग तुम कितनी बेशर्म हो। शाओयांग कहती है कि तुम बस चेंगी को अपना बनाओ। चेंगी शुलू से कहता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शुलू कहती है कि भले ही बचपन में शाओयांग ने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम इससे प्यार नहीं करते। शाओयांग सिर हिलाकर हाँ कहती है। शुलू कहती है कि तुम भले ही सारी जिंदगी इसे अपने पास रखो या इसे कैद में रखो या जंजीरों से बांध कर रखो, लेकिन ये फिर भी तुमसे प्यार नहीं करेगी। चेंगी कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये सुन शुलू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शाओयांग कहती है कि शुलू तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो और कोशिश करनी चाहिए। तभी चेंगी शाओयांग से कहता है कि सॉरी, सब मेरी गलती है, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें मनाने में गुजार दूंगा। तभी पीछे से गार्ड कहता है कि हाँ कह दो, हाँ कह दो। शाओयांग उसे गुस्से से देखती है तो वो चुप होकर बैठ जाता है। चेंगी उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन शाओयांग उसे रोककर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, गुड बाय, और वहाँ से भाग जाती है। चेंगी चिल्लाकर कहता है कि शाओयांग, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट डे चेंगी रेड रोजेस लेकर शाओयांग के घर जाता है। शाओयांग दरवाजा खोलती है। चेंगी बड़े स्टाइल से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। तभी शाओयांग दरवाजा बंद कर लेती है। फिर रात में जब शाओयांग साइकिल लेकर बाहर जा रही होती है, तभी चेंगी लैम्बोर्गिनी में उसका पीछा करने लगता है, लेकिन शाओयांग उसे घास तक नहीं डालती। ऑफिस में जब उसे कॉफी सर्व करता है तो वो वहाँ से भी उठकर चली जाती है। इन सब तरीकों से बात ना बनी तो वो रात को उसके ऑफिस के बाहर खड़ा होता है और उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। शाओयांग आती है तो वो ताली बजाकर गार्ड्स को बुलाता है और शाओयांग से कहता है कि ये लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार तुम्हारे लिए और बहुत सारे महंगे तोहफे गिफ्ट करता है। ये देख शाओयांग को गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इन गिफ्ट से मैं खुश हो जाऊंगी? चेंगी कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? शाओयांग कहते हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं आया, ये सिर्फ हिपोक्रेसी है, और मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे प्यार नहीं करता। तो चेंगी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शाओयांग कहती है कि मुझे ये प्यार का लॉजिक समझ नहीं आता, और तुम खुद अपने आप से पूछो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें बचाया। ये कहते ही वो जाने लगती है, तभी चेंगी उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा ट्रीट किया और मैं गलत भी था, लेकिन मुझे अब कंफर्म हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम एक दूसरे से डिवोर्स नहीं लेते, क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? शाओयांग सोचती है कि ये सब बकवास है, इसकी बातों में मत आओ। फिर कहती है, अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन सारे मर्द एक जैसे होते हैं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। चेंगी कहता है कि प्लीज मुझसे खफा ना हो, मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओयांग कहती है कि मुझे तुम जैसा इंसान नहीं चाहिए, और तुम्हारे पास ऐसा क्या स्पेशल है? तो चेंगी कहता है कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरे पास पैसा है और 8 पैक एब्स भी। ये कहते ही वो शर्ट खोलकर दिखाने लगता है, तो शाओयांग उसे रोकती है और कहती है कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन तुम लू शाओटैंग की तरह नहीं हो। तभी चेंगी को गुस्सा आता है। वो शाओयांग का हाथ पकड़कर कहता है कि मेरी बर्दाश्त की भी एक लिमिट है। तभी शाओयांग झूठ मूठ कर रोते हुए कहती है कि अभी तो मैंने सिर्फ उसका नाम ही लिया और तुम मुझे हर्ट करने लग गए। अगर मैं फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी बोलूंगी तो तुम मुझे ऐसे ही हर्ट करने लग जाओगे और ऐसे ही मेंटली और फिजिकली अब्यूज करोगे। चेंगी कहता है कि बंद करो ये ड्रामा, तुमने ये सब किससे सीखा? शुलू से। फिर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ कि तुमसे प्यार करना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस मुश्किल काम को करने के लिए तैयार हूँ।
ये सुन शाओ यांग खुश होती है और ब्लश करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर चेंगी के पॉकेट में एक बुक पे पड़ती है। वो समझ जाती है कि ये सब बातें बस किताबी थी। वो गुस्सा हो जाती है। चेंगी कहता है, क्या हुआ, तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी? तो शाओ यांग बुक निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये बुक ज्यादा एक्सपेंसिव होगी ना। चेंगी घबरा जाता है और बुक लेकर कहता है कि मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ, तुम सोच लो, लेकिन मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा ही रहेगा। शाओ यांग कहती है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है। ये कहते ही वो चली जाती है और रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी उसकी हील टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। सामने से एक कार आती है और उसे टक्कर मारने ही वाली होती है, तभी चेंगी उसे बचा लेता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। शाओ यांग बाहर बैठी डॉक्टर का वेट कर रही होती है। तभी डॉक्टर आकर कहता है कि चेंगी को होश आ गया है, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। तो शाओ यांग कहती है, क्यों, क्या हुआ? कहीं से एमनेशिया या ल्यूकेमिया हो गया? क्या वो बेकी बातें कर रहा है? तो डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि आप अंदर जाकर खुद ही देख लो। शाओ यांग अंदर जाती है और चेंगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो चेंगी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरा हाथ कैसे पकड़ सकती हो? ये देख शाओ यांग हैरान होती है और डॉक्टर से कहती है कि इसे एमनेशिया हुआ है। क्या इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है? डॉक्टर कहता है कि हमारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी ये हालत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई और अभी तक हमारे पास इसका कोई मेडिकल टेक्निक नहीं है। तो शाओ यांग कहती है कि ये मैटर नहीं करता, अगर इसके सर पर दोबारा हिट किया जाए तो क्या पता ये ठीक हो जाए। ये कहते ही वो उसके सर से अपना सर मारने लगती है। तो चेंगी कहता है कि मुझे मारना बंद करो। तभी डॉक्टर कहता है कि मिसेस यी, आप प्लीज रुक जाएं। ये सुन चेंगी कहता है, क्या तुम मेरी वाइफ हो? मैं तुम्हें शुरू से ही लाइक करता था, तुम बहुत अच्छी हो। वाइफ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। शाओ यांग कहती है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ। अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो जब तक तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चेंगी खुश होकर उसे हक करता है। तभी डॉक्टर कहता है कि अब इसकी हालत पहले से बेहतर है, आप इसे घर ले जा सकती हो। ये सुन चेंगी डॉक्टर को इशारा करके बुलाता है। डॉक्टर उसके पास जाता है तो चेंगी उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि जरा फिर से कहना तुम। शाओ यांग उसे छुड़ाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो। तभी चेंगी रोने लगता है और उसे हक करके कहता है कि वाइफ, मैं अपनी याददाश्त खो बैठा हूँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। शाओ यांग उसका ख्याल रखने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में चेंगी और लिटिल शाओ लड़े होते हैं। चेंगी कहता है कि मैं शाओ यांग की ज्यादा हेल्प करता हूँ, तो लिटिल शाओ कहता है कि मैं मॉम की वेजिटेबल्स में हेल्प करता हूँ। चेंगी कहता है कि मैं कुकिंग में हेल्प करता हूँ। वो दोनों लड़ होते हैं, तभी वहाँ शाओ यांग आती है और दोनों को डांट लगाकर कहती है कि जाओ जाकर खाना खा लो तुम दोनों। शाओ यांग जैसे ही टेबल के पास आती है तो लिटिल शाओ चेंगी को चिढ़ाने के लिए कहता है कि मामा हग मी। शाओ यांग उसे उठाकर चेयर पर बिठा देती है। चेंगी ये देखकर जेलस होता है और वो शाओ यांग के करीब जाकर उसे उठाकर चेयर पर बिठा देता है। तीनों खाना खाने लगते हैं। तभी शाओ यांग लिटिल शाओ को खाना सर्व करती है। ये देख चेंगी चिकन का पीस शाओ यांग के प्लेट में डालता है और कहता है कि रियल मैन वो होता है जो वुमेन का ख्याल रखे, तुम कैसे इंसान हो जो उसे अपना ख्याल रखवा रहे हो। लिटिल शाओ कहता है कि मॉम को ऐसे चाइल्डिश बॉय नहीं पसंद। ये सुन शाओ यांग हंसने लगती है। तभी उसे याद आता है कि वो सूप तो गैस पर छोड़ आई, वो सूप लेने चली जाती है। चेंगी लिटिल शाओ के पास आता है और कहता है कि बेटा, बाबा को माफ कर दो, तुम नहीं चाहते ना कि बाबा और मम्मा अलग हो, तो तुम्हें मुझे कोई ऐसा तरीका बताना होगा जिससे मैं और तुम्हारी मॉम साथ रहें। लिटिल शाओ उसके कान में शाओ यांग को इम्प्रेस करने का तरीका बताने लगता है। तभी शाओ यांग आती है और कहती है कि ये तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो। वो दोनों इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद लिटिल शाओ शाओ यांग को रूफ टॉप पे ले आता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं चेंगी फूल लेकर खड़ा होता है और वो शाओ यांग को देता है। दोनों बैठ जाते हैं। शाओ यांग कहती है कि तुम्हें मुझे रोजेस देने चाहिए थे। चेंगी कहता है लेकिन तुम्हें तो सनफ्लावर्स पसंद है ना। ये सुन शाओ यांग मुस्कुराती है। चेंगी उसे कैपुचिनो देता है और कहता है कि ये ट्राई करो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। शाओ यांग कहती है कि मुझे लगा तुम ये अमेरिकन स्टाइल में बनाओगे। तो चेंगी कहता है कि तुम्हें हार्डशिप नहीं पसंद और तुम्हें खाना कैसा लगा, ये मत सोचना कि मैंने बनाया है तो अच्छा होगा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं ना। ये सुन शाओ यांग शर्माने लगती है और कहती है कि तुम एकदम से इतने सीधे कैसे हो गए।
चैंगी कहता है कि शाओरुई ने मुझे सब बताया, मैं वाकई में बुरा हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल सही से नहीं रख सका और तुम्हें गुस्सा दिलाता रहा। ये कहते ही वो लोशन निकाल कर उसके फेस पर लगाता है और कहता है कि इससे तुम्हारा फेस ग्लो करेगा। ये सब देख शाओयांग शर्माने लगती है और कहती है कि ये सब तुमने स्पेशली मुझे खुश करने के लिए किया ना। चैंगी कहता है कि मुझे पता है तुम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाली हो, तभी मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। शाओयांग कहती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी याददाश्त चली गई। तो चैंगी कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा हुआ जो मेरी याददाश्त चली गई, इस तरह मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत कर पाऊंगा। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? शाओयांग मान जाती है और कहती है कि मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी वहाँ चैंगी का असिस्टेंट फूशिन आता है और चैंगी से कहता है कि बॉस ओल्ड लेडी ने मुझे आपको घर ले जाने के लिए कहा है ताकि आप कल रात फैमिली डिनर में शामिल हो सकें। फिर वो शाओयांग से कहता है कि ओल्ड लेडी तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहती है, क्या तुम बता सकती हो कि बॉस का कार एक्सीडेंट कैसे हुआ? शाओयांग कुछ नहीं कहती तो चैंगी कहता है कि एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ तो मेरी वाइफ ओल्ड लेडी को एक्सप्लेन क्यों करेगी? उन्हें दूसरों के मामलों में दखल देना बंद कर देना चाहिए। फूशिन कहता है कि बॉस ओल्ड लेडी को आपकी चिंता है। चैंगी याददाश्त खो चुका है, उसे पता नहीं होता कि ये किस ओल्ड लेडी की बात कर रहा है। तो वो कहता है कि मेरे पास मेरी वाइफ है जो मेरा ख्याल रख सकती है, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। तो शाओयांग कहती है कि ओल्ड लेडी तुम्हारी मॉम है। ये सुनकर चैंगी शॉक्ड होकर कहता है कि क्या मेरी मॉम? फिर वो फूशिन से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरी मॉम ने मेरी वाइफ को बुली करने के लिए भेजा है ना? फूशिन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उनके जैसा अच्छा और कोई नहीं। क्यों ना आप खुद वापस जाकर ओल्ड लेडी को इस बारे में डिटेल में समझाओ। चैंगी कहता है ठीक है, मैं कल घर चला जाऊंगा, लेकिन तुम अभी फौरन से यहाँ से गायब हो जाओ। फूशिन के जाने के बाद चैंगी शाओयांग से कहता है कि आ जाओ हम बातें करते हैं। तभी शाओयांग कहती है कि कल तुम अपनी मॉम से मिलने जाओगे तो वो मेरी भी मदर इन लॉ है, चलो साथ चलते हैं। चैंगी कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। शाओयांग कहती है कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये रिस्क लेना चाहती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो चैंगी कहता है इसका मतलब मेरी वाइफ ने मुझसे प्रॉमिस किया। ये बात बोल के वो उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ फूशिन चैंगी के मॉम को आकर बता देता है कि बॉस की मेमोरी लॉस हो गई है। ये सुनकर मॉम शॉक्ड होकर कहती है कि क्या कहा, उसकी याददाश्त चली गई? शुलू कहती है कि आंटी आप परेशान मत हो। मॉम कहती है कि अब क्या होगा? शुलू कहती है कि ये एक भूलने की बीमारी है, जरूरी नहीं कि कुछ बुरा हो। और फिर उनके कान में कुछ कहती है जिसे सुनकर मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब कल तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। दूसरी तरफ शाओयांग ससुराल जाने के लिए सज सवर रही होती है। रात को चैंगी और शाओयांग मॉम से मिलने घर आते हैं। चैंगी कहता है कि मैंने फू शाओ से बात की है, उसने बताया है कि आज डिनर पर सबका मूड अच्छा है। शाओयांग कहती है मुझे देखने के बाद सबका मूड खराब हो जाएगा। ये बात सुन के चैंगी शाओयांग का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जा रहा होता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तो शुलू भागते हुए चैंगी के पास जाती है और कहती है कि हमने सुना तुम्हारी याददाश्त चली गई, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़ती है तो शाओयांग कहती है इसे इरिटेट मत करो। तभी चैंगी शुलू का हाथ हटाकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे कैसे किसी का हाथ पकड़ सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती लेकिन लोगों को आती है। चैंगी का ये रूप देखकर शुलू शॉक्ड होती है। तभी चैंगी की मॉम आती है और कहती है कि क्या हुआ है चैंगी को और तुम्हें क्या हुआ? तो शुलू ड्रामा कहती है और कहती है कि मैं बहुत बेवकूफ थी, चैंगी अपनी याददाश्त खो चुका है और लगता है कि वो मुझे भी भूल गया है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो एक छोटा बच्चा बन गया है, मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तभी चैंगी शुलू को धक्का देकर कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे लोग सैड हो जाते हैं। तभी मॉम चैंगी के पास आती है और कहती है कि बेटा क्या हो गया है तुम्हें, और शाओयांग पर चिल्लाकर कहती है कि क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ। फिर शाओयांग उनको सब कुछ बता देती है और कहती है कि ये सब हुआ था, ये मुझे बचा रहा था और इस दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद जब वो उठा तो उसका ये हाल था। तभी शुलू रोना स्टार्ट करती है तो मॉम कहती है तुम रो मत,
कोई भी इसे तुमसे नहीं छीन सकता। ये बात सुन चैंगी कहता है कि आप मेरी वाइफ से क्यों बदतमीजी कर रहे हो। तो मॉम कहती है कि देखो देखो मेरे बेटे को, ये तुम्हारी वजह से मुझे आंखें दिखा रहा है। क्या कर दिया है तुमने मेरे बेटे के साथ। ये सुन चैंगी गुस्से से कहता है कि आप अभी भी गुस्से में बात कर रही हो। ये बात मॉम के दिल पर लग जाती है और वो रोने लगती है। शाओयांग चैंगी को शांत होने का कहती है। मॉम कहती है कि देखो बेटा, शूलू कितनी अच्छी है और सिर्फ शूलू ही हमारे खानदान की डॉटर इन लॉ बनने के काबिल है। तो चैंगी कहता है, फिर वो शाओयांग से कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी मॉम चैंगी को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ती है तो चैंगी डर जाता है। ये देख मॉम कहती है कि तुम मत जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, चलो खाना खाते हैं। उसके बाद सब साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। शाओयांग चैंगी के प्लेट में एक पीस डालती है। ये देख शूलू काफी जेलस होती है। तभी मॉम शाओयांग से कहती है कि शाओयांग, एक ना एक दिन चैंगी की याददाश्त वापस आ जाएगी, मैं तुम्हें 1 मिलियन देती हूँ, उसे छोड़ दो। ये बात सुन शाओयांग हैरान होती है और कहती है कि बस 1 मिलियन, ये तो बहुत कम है। आफ्टर ऑल ये प्रेसिडेंट है, इनके लिए एटलीस्ट 200 मिलियन तो बनता है। ये बात सुनकर सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। तभी शाओयांग और ज्यादा बार्गेनिंग करती है और कहती है कि 100 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है। चैंगी उसे देख रहा होता है। मॉम कहती है कि छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। चैंगी उसे गुस्से से मारता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, और उसे पकड़ कर ले जाता है। मॉम शूलू से कहती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ तुम भी उनके पीछे जाओ। जब चैंगी और शाओयांग जा रहे होते हैं तभी पीछे से शूलू आवाज देती है कि चैंगी रुको, ये लड़की तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो चैंगी का हाथ पकड़ती है पर चैंगी उसके हाथ पर जोर से मारता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। फिर वो शाओयांग से कहता है कि वाइफ, तुम मुझे सेल करने की प्लानिंग कर रही हो। तो शाओयांग कहती है नहीं नहीं, तुम्हारी मॉम बहुत कंजूस है, तुम टेंशन मत लो, वो मुझे इतने पैसे कभी नहीं देगी। चैंगी कहता है अगर वो मान जाती तो क्या तुम मुझे सेल कर देती। शाओयांग कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे खो सकती हूँ। चैंगी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है। चैंगी उसे हक करता है तो शाओयांग कहती है कि चैंगी रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारी इस वाली सेल्फ से ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि तुम अभी मेरी इज्जत करते हो, सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो और मुझे रिस्पेक्ट भी देते हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम पहले जैसे बन जाओगे, तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। चैंगी कहता है कि नहीं नहीं, भले ही मेरी याददाश्त वापस आ जाए, मैं वही चैंगी बनकर रहूंगा जो तुम्हें पसंद है। तभी शूलू कहती है कि शाओयांग, ऐसी क्या खास बात है इस बच्चे वाले बिहेवियर में जो तुम्हें ये इतना पसंद आ गया। शाओयांग कहती है कि मुझे ये ऐसे ही पसंद है, बिसाइड ये बहुत क्यूट है। तो शूलू कहती है ठीक है, तुम जीत गई, मेरी दुआ है कि तुम लोग हमेशा साथ रहो, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर शूलू वहाँ से चली जाती है। चैंगी शाओयांग से कहता है कि ये इतनी आसानी से कैसे चली गई। शाओयांग कहती है कि पता नहीं। जैसे ही शूलू जाने लगती है तभी कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये देख शाओयांग चैंगी से कहती है कि जाओ जल्दी जाओ, शूलू की हेल्प करो। जैसे ही चैंगी शूलू की हेल्प के लिए भागता है तभी पीछे से कुछ लोग आकर शाओयांग को भी पकड़ लेते हैं। शाओयांग कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। जब चैंगी पीछे मुड़कर देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसे पहले बचाए। तभी पीछे से कोई कहता है कि वहीं रुक जाओ। जब चैंगी पीछे मुड़कर देखता है तो वो फूशिन होता है। वो समझ जाता है कि ये सब उसने करवाया है। वो उससे पूछता है कि फूशिन तुम्हें क्या चाहिए। फूशिन कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये फैमिली की सारी प्रॉपर्टी चाहिए। इन लड़कियों के बदले तुम्हें मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी देनी होगी। हैव डू लाइक, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। चैंगी कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन किसी को मारने की जरूरत नहीं। ये कहते ही उसके पास जाता है तभी फूशिन उसे धक्का देकर कहता है कि तुम्हें ये सुनकर बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ये मेरा मसला नहीं। मैं ये फैमिली का एक नाजायज बेटा हूँ, तुम्हें क्या पता मैंने इतने साल कैसे गुजारे। चैंगी कहता है कि मैंने तुम्हें एज अ असिस्टेंट हायर किया था और मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी देता था। फूशिन कहता है कि जो भी हो, मैंने बहुत साल अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब तुम्हारी बारी है हर चीज को खोने का। दुख क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी वो दर्द आज महसूस हो और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम सब यहीं मर जाओ। तभी शाओयांग गुंडों के आंखों में पेपर स्प्रे करती है और शूलू और चैंगी से कहती है कि भागो यहाँ से।
फिर क्या, वो तीनों भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। फूशिन अपने बंदों से कहता है कि मारो इसे, लेकिन चैंगी सामने आकर उनसे फाइट करता है, लेकिन उसके हाथ तो कांप रहे होते हैं। चैंगी और गुंडे लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी चैंगी के हाथ पर लग जाती है तो ये देख फूशिन कहता है कि इसकी तो याददाश्त जा चुकी है, ये तो लड़ भी नहीं सकता, और अपने लोगों से कहता है कि इसे मार डालो। गुंडे लोग चैंगी को मारने लगते हैं और चैंगी नीचे गिर जाता है। ये देख शाओयांग गुंडे लोगों को मारने लगती है और उनके आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है। तभी एक गुंडे की टक्कर शुलू से हो जाती है। शुलू उसे प्यार से देखती है और फिर अपने सैंडल से उसे मारना शुरू कर देती है। ये सब देख फूशा फौरन से मास्क पहन लेता है और डंडा लेकर शाओयांग की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा। ये बात सुन शाओयांग भागने लगती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जब फूशिन शाओयांग को मारने लगता है तो ये देख चैंगी फौरन से शाओयांग को बचाने लगता है, जिस चक्कर में डंडा चैंगी के सर पर लग जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। शाओयांग कहती है कि इम्नेशिया के पेशेंट के सर पर मारने का क्या अंजाम होता है पता भी है तुम्हें? फूशिन कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुम बहुत जल्द ही मरने वाली हो। तभी चैंगी को होश आता है और साथ ही उसकी याददाश्त भी आ जाती है। वो उठकर फूशिन से कहता है कि तुम गलत बोल रहे हो, अगर यहाँ कोई मरने वाला है तो वो तुम हो, समझे? ये बोलकर चैंगी फूशिन को एक मुक्का दे मारता है और एक ही पंच से फूशिन का काम तमाम हो जाता है। शाओयांग खुद से कहती है कि लगता है चैंगी की याददाश्त वापस आ गई है। पुराना वाला चैंगी बड़ा ही खतरनाक था। चैंगी शाओयांग के पास आता है और उसे हग करके कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? शाओयांग हाँ कहती है। चैंगी कहता है कि मुझे सब याद आ गया। ये सुन शाओयांग थोड़ी सैड होती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं चैंगी पहले की तरह न बन जाए। चैंगी कहता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब मैं गुजरे टाइम के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं शायद पहले ही मर चुका हूँ। तभी शाओयांग चैंगी को खुद से दूर करती है और कहती है कि चैंगी तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू, और अच्छा हुआ तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। ये कहते ही शाओयांग जाने लगती है। तभी चैंगी उसका हाथ पकड़ कर रोकता है और कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे छोड़ना चाहती हो? ये कहते ही वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। पीछे से शुलू आती है और उन दोनों को देखकर कहती है कि इस दुनिया में और भी लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। फिर वो उन दोनों को डिस्टर्ब करती है तो वो कहती है कि तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। शाओयांग कहती है कि ये कितनी क्यूट है ना? चैंगी कहता है कि मैं भी क्यूट हूँ और पहले भी था। तभी शाओयांग कहती है कि इससे मुझे याद आया कि अब से तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस चेक करूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी उसके पाँव में पेन होने लगता है तो पीछे से चैंगी आकर उसे उठाकर कहता है कि तुम अब से ही मुझ पे डिपेंड होना स्टार्ट कर दो। शाओयांग शर्मा जाती है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयांग एक ब्रांड प्रमोटर बन चुकी है। वो कुछ लेडीज को अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही होती है और कहती है कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं। मुझे भी इसके बारे में अपने बेटे से पता चला जब उसने मुझे ये गिफ्ट दिया। एक क्लाइंट शाओयांग से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा रियल फेस है, क्योंकि तुम हमसे यंगर दिखती हो। तभी लिटिल शॉप भागते हुए शाओयांग के पास आता है और उसे ममा कहता है तो एक क्लाइंट पूछती है क्या ये तुम्हारा बेटा है? शाओयांग कहती है कि हाँ ये मेरा बेटा है और ये 5 साल का है। शाओयांग लिटिल शाओ से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिटिल शाओ कहता है कि मैं अपने डैड के साथ आया हूँ अपनी मॉम की बिजनेस स्टार्ट करने की खुशी में। तभी पीछे से चैंगी आता है। चैंगी को देखकर एक क्लाइंट कहती है कि ओह तुम शाओयांग हो, तुम मिस्टर यी की वाइफ हो। दूसरी कहती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर यी अपनी वाइफ को ज्यादा पसंद नहीं करते। चैंगी ये सुन लेता है और शाओयांग को करीब करके कहता है कि आज मैं मिस्टर यी नहीं हूँ, बल्कि मैं शाओयांग का हस्बैंड हूँ। लेडीज आप सब वीआईपी रूम में चले, मैं आप सबको गिफ्ट दूंगा और मेरी दुआ है कि आप सबको सच्चा प्यार मिले और हमेशा खुश रहे। और हाँ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग शाओयांग को फ्यूचर में भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। ये सुन सारी क्लाइंट्स चैंगी को थैंक्स बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तभी लिटिल शाओ कहता है कि डैड बेस्ट ऑफ लक।
ये बोलकर लिटिल शाओ भी वहाँ से भाग जाता है। शाओ यांग पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी चैंगी अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और घुटनों के बल बैठकर शाओ यांग को प्रपोज करता है और कहता है कि चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं तुमसे दोबारा प्यार करना चाहता हूँ बगैर किसी रिग्रेट के। शाओ यांग, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाओ, ये सुनकर कोई भी लड़की हाँ कह देगी। शाओ यांग कहती है कि वैसे भी अभी तक हमारा ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ, तो क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो? चैंगी कहता है कि तुम एक अच्छी वेडिंग डिजर्व करती हो। शाओ यांग कहती है कि क्या ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? तो चैंगी कहता है कि नहीं, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तभी शाओ यांग कहती है कि तुम एक लव बुक की स्टोरी की तरह हो और तुम्हें बस उसके कुछ सेंटेंस ही याद हैं। चैंगी कहता है कि अभी एक सेंटेंस बाकी है। ये बोलकर वो उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और तुम मुझे बताओ वो लड़का कौन है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? शाओ यांग कहती है कि वो जरूरी नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि मैं कभी भी उसकी नहीं हो सकती। मैं बस तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होती है। ये ड्रामा और मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट ड्रामा भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।